हाँ तो भाई कौन जीता है फर्स्ट वीकेंड के बॉक्स ऑफिस क्लैश को जो कि आई थी 14 अगस्त को। दो मूवी आवारापन 2 और बंटवारा 1947 साफ तौर से दिखा है, जो कि मैं आपको डेली अपडेट करता जा रहा था। रिपोर्ट आप आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हो। आवारापन 2 का दबदबा जाहिर से आगे बढ़ता रहा और सनी देओल को खा लिया है इमरान हाशमी ने। साफ तौर पे बताऊंगा क्यों पीछे रह गई है बंटवारा 1947 आवारापन 2 के सामने। एक कमर्शियल मूवी और एक हिस्टोरिक मूवी, इमोशन ओरिएंटेड मूवी क्यों फंस गई है, सभी कुछ टोटल बताऊंगा। किसने मारी है बाजी, किसका हुआ है कितना टोटल कलेक्शन, कौन कितने करीब है अपने बजट से और किसने अपने बजट को रिकवर किया है, सभी कुछ बताऊंगा। बस फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट शशि सेठी और आप देख रहे हैं शशि सेठी रिव्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। चलिए गाइस, सीधा सीधे शुरू करते हैं। और 2 दिनों का तो रिपोर्ट मैंने आपको दे ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं। देखिए, पहले दिनों में आवारापन 2 ने जो हासिल किया ओपनिंग में, वो एक बहुत बड़ा इमरान हाशमी के लिए इतिहास था। अपने फर्स्ट जो मूवी थी आवारापन की लाइफ टाइम कलेक्शन, उसको एक दिन में ही क्रॉस कर लिया। ओपनिंग थी 22 करोड़ की इंडिया नेट, वहीं दूसरे दिन की इंडिया नेट हुई 33 करोड़ 75 लाख रुपए की। और डे 3 का आया यानी कि संडे को 26 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन। करीब 46% का ड्रॉप हुआ, मगर फिर भी अपने सैटरडे के मोमेंट को वो मेंटेन करने में सक्षम हुई है। इसके हिसाब से टोटल बनता है 81 करोड़ 75 लाख रुपए की इंडिया नेट कलेक्शन कर ली है आवारापन 2 ने। वहीं अगर मैं इंडिया नेट की बात करूं बंटवारा 1947 की, तो देखिए पहले दिन ही फीकी पड़ गई 5 करोड़ 75 लाख की कलेक्शन की। दूसरे दिन जंप हुआ 150% के भी ऊपर, 13.5 करोड़ की कलेक्शन आई शनिवार के दिन। लेकिन संडे को एक बहुत बड़ा गजब का ड्रॉप देखने मिला, विच इज नियर अबाउट 50% मोर। यस, सिर्फ 7 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन आई है। चिंता का विषय बन चुका है कि क्या आखिरकार ऐसा रीजन बन गया जहां पर ये मूवी पिछड़ रही है आवारापन 2। देखिए, आजकल ये तो साफ तौर से तय हो चुका है कि लोगों को कमर्शियल मूवी से ज्यादा प्यार है, ना कि हिस्टोरिक मूवी से और ना ही इतने ज्यादा इमोशन से। अगर आप कमर्शियल मूवी के सामने इस तरह का मुद्दा लेके आओगे तो हो सकता है इस तरह का ही हाल हो जो अभी हाल बंटवारा 1947 का हो रहा है। मूवी बनी है बंटवारा 1947 120 करोड़ के लगभग, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर टोटल फिगर आया है 26.5 करोड़ का 3 दिनों का इंडिया नेट, उससे मुझे नहीं लगता है ये अपने बजट को भी रिकवर कर पाएगी थिएट्रिकल्स। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली मूवी होगी राजकुमार संतोषी की और सनी देओल के साथ जहां ये मूवी पिट गई है बुरी तरीके से। दोनों की अगर आप कलेक्शन में डिफरेंस देखोगे तो करीब 55% का डिफरेंस आता है और करीब करीब 50 करोड़ की कलेक्शन से आगे बैठी हुई है ऑलरेडी आवारापन। आवारापन 2 का बजट 25 से 30 करोड़ जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और वो अपने बजट का आप वर्ल्ड वाइड अगर बोलोगे तो 3 गुना ज्यादा ऑलरेडी कमा चुकी है। तो ये ऑलरेडी आप फर्स्ट वीकेंड में ही आप इसे ब्लॉकबस्टर का टैग दे सकते हो। अगर मैं ओवरसीज की साथ बोलूं तो ओवरसीज में 5.5 करोड़ की कलेक्शन आई है 3 दिनों में बंटवारा 1947 की, जिसका कुल मिला के टोटल बनता है 37 करोड़ 11 लाख रुपए का ओवरऑल कलेक्शन दुनिया भर से। वहीं अगर मैं आवारापन 2 की बात करूं तो आवारापन 2 को ओवरसीज से मिली है हासिल 12 करोड़ की। उसके हिसाब से ओवरऑल कलेक्शन आवारापन 2 का बन जाता है 110 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा दुनिया भर से सिर्फ 3 दिनों में ही हासिल कर लिया है आवारापन 2 ने। इमरान हाशमी की सबसे बिगेस्ट मूवी बन चुकी है। अब तो ये पोटेंशियल लग रहा है कि ये एक साइलेंट किलर बन के निकलेगी और 200 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर पाएगी और इमरान हाशमी की कैरियर की
द बिगेस्ट मूवी बन जाएगी आवारापन 2। क्या कहते हो, इससे आप सहमत हो कि नहीं हो? प्लीज कमेंट में आप मेरे को जरूर अपनी राय दीजिएगा। खैर, हम अगर आगे बढ़े तो मैं बता दूं कि ओवरऑल अगर मैं ऑक्यूपेंसी बताऊं इन 3 दिनों की, तो देखिए 3 दिनों का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आवारापन 2 का ना आप एवरेज पकड़ोगे तो 52 से 56% के अंदर ही रहा है, यानी कि मोर देन 50% की जनता आवारापन 2 ही सिर्फ जा रही है। वहीं अगर मैं बंटवारा 1947 की ऑक्यूपेंसी की बात करूं 3 दिनों का ओवरऑल, तो वो करीब करीब 30 से 32% के अंदर में ही है, यानी कि लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और वैसे भी लिमिटेड शोज हो रहे हैं। और जब आज है पहला फर्स्ट वर्किंग डे यानी कि फर्स्ट मंडे, जहां पर ड्रॉप होना लाजमी है दोनों मूवी का, लेकिन बंटवारा के लिए चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय, क्योंकि ऑलरेडी संडे के दिन ही वो सिंगल डिजिट में दोबारा आ गई है, तो मंडे को तो ये और नीचे उतरने वाली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि मेरा प्रिडिक्शन क्या होगा, एज पर दी रिपोर्ट्स जो मेरे पास कलेक्शंस आई हैं 3 दिनों के हिसाब से, जो ट्रेड लग रहा है मुझे, वो मैं आपको बता देता हूं कि मंडे को देखिए, आज जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, आवारापन 2 का बुखार चल रहा है, जैसे कि सैयारा का बुखार चला था वैसे यहाँ पर आवारापन 2 का बुखार चल रहा है, तो उसके हिसाब से मंडे भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखने का दम रखती है आवारापन 2। अगर आप 10 से 13 करोड़ की कलेक्शन आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये इसको 11.5 करोड़ भी पकड़ लेते हो, मेरे हिसाब से जो मैं पकड़ रहा हूं, तो ओवरऑल 4 दिनों का इंडिया नेट टोटल बन जाएगा 92 करोड़ से 95 करोड़ के लगभग, अगर ये 11.5 करोड़ की कलेक्शन करती है तो। अब अगर मैं यहीं पर बंटवारा की बात करूं 1947 की, तो देखिए आज का मैं प्रिडिक्शन लेके चल रहा हूं 3 से 4.5 करोड़ के अंदर में। अब अगर हम लोग यहाँ पर बंटवारा 1937 का 3 करोड़ 75 लाख ले लेता हूं, अगर इतना कलेक्शन भी कर लेती है तो इसका 4 दिनों का टोटल 30 से 31 करोड़ के लगभग होगा इंडिया नेट। अब अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि मंडे को अगर 7 से 8 करोड़ का भी कलेक्शन आता है आवारापन 2 का, तो भी उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के वो आगे बढ़ सकती है। मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा होल्ड बना के रखेगा और इस वीकेंड में वो तबाही मचा देगी। और अगर 10 करोड़ कर लेती है तो 4 दिनों में ही सिर्फ 100 करोड़ का आंकड़ा इंडिया नेट में क्रॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये देखना लाजमी होगा। वहीं अगर बंटवारा 1947 का कलेक्शन 3 से 4 करोड़ के नीचे आया तो समझ लो ये मूवी का दी हैंड हो चुका है, इससे आप और संभाल नहीं पाएगा और ये मूवी एक डिजास्टर की तरफ रुख ले लेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।